हम बात करें डोर स्टेप बैंकिंग की जो फैसिलिटी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए, इससे सबसे पहले आपको मिलने वाला है पिकअप एंड डिलीवरी ऑफ कैश। पिकअप करेगा कैश को और डिलीवरी करेगा किसका, कैश का। ठीक है, आप इसको कैसे करवा सकते हो, अगेंस्ट विड्रॉल स्लिप्स और चेक से। बट एक प्रॉब्लम इसमें क्या है, यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू ₹20,000, बस 20,000 रुपये तक ही आप इसको कर सकते हो, वो भी पर डे। ठीक है, यानी आप कैश को पिकअप भी करवा सकते हो या पैसा मंगवा सकते हो 20,000 रुपये पर डे। चाहे चेक से भी निकाल लो पैसा, चाहे विड्रॉल स्लिप से निकाल लो, आपकी मर्जी है। फिर इसमें एक और फैसिलिटी है कि आप पिकअप करा सकते हो ऑफ क्या चीज़ का, चेक्स का हो जाएगा, ड्राफ्ट्स का हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लियरिंग या फिर कोई दूसरा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्लियरिंग में जाता है। ठीक है, फिर आप ड्राफ्ट का डिलीवरी भी ले सकते हो, डिलीवरी ऑफ ड्राफ्ट्स। ठीक है, फिर आप पिकअप भी करा सकते हो और डिलीवरी भी करा सकते हो क्या चीज की, एफडी एंड मनी मल्टीप्लायर डिपॉजिट। एमएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर डिपॉजिट। ठीक है, क्या चीज के लिए, जहां आपको रिन्यूअल करना हो या फिर कोई पेमेंट करना हो। ठीक है, फिर है आपका पिकअप और डिलीवरी किसकी कर देगा, सेविंग अकाउंट की कर देगा, एसबी अकाउंट एंड आरडी का पासबुक्स का। फिर पिकअप करेगा आपका लाइफ सेविंग, लाइफ सर्टिफिकेट बोल लीजिए, लाइफ सर्टिफिकेट को भी पिकअप कर लेगा। फिर पिकअप कर सकता है आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट को भी। फिर पिकअप कर लेगा आपका ऑफ 15G 15H फॉर्म्स को। उसके बाद डिलीवरी दे सकता है आपको ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट। इतना चीज लाया गया है आपको डोर स्टेप बैंकिंग की फैसिलिटी में। ठीक है, अच्छा, ये जो आप देख रहे हो डोर स्टेप बैंकिंग की जो फैसिलिटी कहाँ मिलेगी आपको। जो फैसिलिटी है कोई कस्टमर ले सकता है, कोई भी कस्टमर ले सकता है। ठीक है, कस्टमर मतलब एनी। ठीक है, अब जो भी कस्टमर ले रहा है वो दो जगह, या तो आप रेसिडेंस से मंगा लो, पिकअप या डिलीवरी कहाँ करा सकते हो, रेसिडेंस। दूसरा हो गया ऑफिस। ये दो जगह आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट क्या होगा इसका एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट होता है, वो एग्रीमेंट का नाम हो गया D115। ये याद रखिएगा, D115। ठीक है, अच्छा, ये हम स्कीम किसको हम दे रहे हैं, ये स्कीम हम दे रहे हैं
जिनका भी सेविंग अकाउंट है आपके पास, ठीक है, सेविंग अकाउंट कस्टमर्स जिनके पास 1 लाख रुपए फिक्स, मतलब 1 लाख रुपए मंथली एवरेज बैलेंस है 3 महीने के लिए, मतलब बोल सकते हो ₹1 लाख फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है, एज मंथली, जिनका 1 लाख रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है, एज मंथली एवरेज बैलेंस फॉर 3 मंथ्स। क्लियर? दूसरा, अब जो करंट अकाउंट कस्टमर है उस केस में क्या होगा, उसके लिए 3 लाख रुपए फिक्स किया हुआ है एज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो पहला हो गया 1 लाख रुपए सेविंग बैंक अकाउंट में, बट 3 महीने के लिए होना चाहिए एवरेज, और यहाँ पे 3 लाख रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस में होगा 6 महीने के लिए होना चाहिए, तभी आप इस तरह का स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। और एक और है, एक ऐसा भी कस्टमर होता है जिसको हम बोलते हैं जो कि वर्किंग कैपिटल, यानी एक तरीके का सीसी अकाउंट लिया हुआ होगा, वर्किंग कैपिटल जिसने फैसिलिटी लिया हुआ है उसके पास कम से कम 10 लाख रुपए एंड एबव होना चाहिए, तभी वो फैसिलिटी ले पाएगा। और ये जो वर्किंग कैपिटल कस्टमर जो फैसिलिटी ले रहा है, ठीक है, बेसिकली क्या है, लोन है, अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, रेगुलर, या आप इसको नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ PSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक जितनी भी है, इसने एक किया है अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग के लिए, ठीक है, जो कि पैन इंडिया में काम करेगा और अभी 100 सेंटर्स में काम कर रहा है, ठीक है। इसमें 2 एजेंसी को लिया गया है, एक का नाम है मैसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये 40 सेंटर्स को देखता है। दूसरा है मैसर्स अतियति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये कितने को देखता है, 60 सेंटर को देखता है, 60 सेंटर्स को ये देखता है, ठीक है। यहाँ एक सर्विस चार्ज लगेगा, ठीक है, वो है, अगर सर्विस चार्ज क्या है, 2 तरीके का है। अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यानी पैसे का लेन देन है, तो उस केस में आपको 100 रुपये प्लस GST है, GST भी क्या चल रहा है फिलहाल 18% है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के केस में 60 रुपये हो जाएगा आपका प्लस GST, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे एक चीज और लिख लेता हूँ, कन्वेंस चार्ज भी होता है, वो भी एप्लीकेबल होगा किसके, ठीक है, एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे एक्सेप्ट लिख दे, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ के, सीनियर सिटीजन को छोड़ दीजिए। एक्सेप्ट कौन है, सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो सारा बात आप लिख लीजिएगा। थैंक यू।